शुरू करते हैं। देखिएगा आंसर क्या लिखा हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट। बताओ, दिल्ली और मुंबई बीच का डिस्टेंस किसमें रहता है? डेकामीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, किसमें रहता है? बोलो। सर किलोमीटर। वेरी गुड, किलोमीटर में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस्ड एज टाइम इंटरवल। कौन सा है जो टाइम इंटरवल को नहीं बताता है? डज नॉट एक्सप्रेस्ड अ टाइम इंटरवल। डे, एक दिन, क्या टाइम इंटरवल दिखाता है कि नहीं दिखाता है? कि इतना नो फिर सर। दिखाता है। वेरी नो गुड, सर। दिखाता है ना जी। एक दिन 24 घंटे का होता है ना जी, एक दिन नहीं दिखाता है। कोई बोलेगा एक दिन में करना है, मतलब खाता। 24 आवर में करना है। बोलो, ये तो टाइम एक्सप्रेस कर रहा है ना यस जी। सर। हाँ, एक सेकेंड भी टाइम डिपेंड करता है। वन स्कूल पीरियड भी, पीरियड क्या होता है? वन स्कूल पीरियड क्या होता है? पीरियड भी क्या होता है? टाइम होता है ना जी। 40 मिनट का क्लास होगा, 20 मिनट का क्लास होगा। बोलो हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या है? स्कूल पीरियड भी क्या करता है? एक डे भी क्या करता है? टाइम इंटरवल को क्या करता है? रिपेंड करता है ना। एक सेकेंड भी क्या करता है? टाइम इंटरवल रिपेंड करता है। एक स्कूल का पीरियड क्या करता है? ये भी टाइम इंटरवल को रिपेंड करता है। टाइम ऑफ द फर्स्ट बेल इन द क्लास, ये टाइम इंटरवल के रिप्रेजेंट नहीं करता है। पहली घंटी कब लगती है? 9 बजे लगती है। तो क्या ये तो टाइम कितने बजे लगेगी वो है, लेकिन इंटरवल के बारे में बताती है क्या? नहीं ना। बोलो, 9 बजे घंटी लगेगी मान नो लो, सर। लेकिन कब तक लगी रहेगी नहीं मालूम है ना। तो यहाँ से क्या पूछा है? नॉट अ, क्या पूछा है? डज नॉट एक्सप्रेस अ टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल में क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग टाइम होना चाहिए और फिर फिनिशिंग टाइम होना चाहिए, है ना। से एक दिन, एक दिन में क्या होता है? सुबह से लेके रात तक 24 घंटा होता है। एक सेकेंड, यस सर। है ना। एक स्कूल पीरियड 40 मिनट का होता है, मतलब शुरू होता होगा 0 सेकेंड से, कहाँ तक चलता होगा? 40 मिनट तक चलता होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। आया समझ में? अरे बोलो, नहीं समझ में आया? समझ में आया क्या बोला? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यस सर। 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 पे देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में क्या लिखा हुआ है? देखिए, द शोइंग द मेजरिंग स्केल विच ऑफ द यूजुअली सप्लाई इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स में होता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस कैन नॉट बी मेजर विद द दिस स्केल। कौन सा डिस्टेंस हम इस स्केल से नहीं नाप सकते हैं? 0.1 मीटर नाप सकते हैं क्या? 0.1 मीटर, 0.1 मीटर कितना होगा? 1 मीटर कितना होता है बेटा? 1 मीटर इसको नाप सकते हैं कि नहीं? 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो बताओ 0.1 मीटर कितना होगा? 0.1 में तो ये 10 सेंटीमीटर होगा। 0.1 मीटर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। तो क्या 10 सेंटीमीटर नाप सकते हैं हम लोग? यहाँ पे नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं। देखो क्या यहाँ से, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर ना, कितना लिखा हुआ है? ये 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। कितना है टोटल? कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो क्या इस 10 सेंटीमीटर नाप सकते हैं? नाप सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? दिस इज 10 सेंटीमीटर। नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं। अगला क्या बोला है? 0.15 मीटर, मतलब 0.15 मीटर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर भी नाप सकते हैं। यहाँ से यहाँ नाप देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको? हाँ, जो मीटर में दिया हुआ उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। 0.15 मीटर मतलब 15 सेंटीमीटर। 0.2 मीटर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। नाप सकते हैं क्या 20 सेंटीमीटर इससे? नहीं नाप सकते हैं। क्या लिखा है? ओनली वंस। क्या बोला इसने? कि एक ही बार यूज करना है स्केल को। तो नाप सकते हैं एक बार में नहीं। हाँ, 2 बार में बोलता तो नाप देते। नहीं, मान लो यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर है, तो क्या करते हैं? यहाँ से यहाँ नापते 15 सेंटीमीटर नापते, और फिर यहाँ से कितना मान नापते? 5 सेंटीमीटर। लेकिन क्या बोला इसने? यूजिंग ओनली वंस, एक ही बार यूज करना है। तो 20 सेंटीमीटर को हम नहीं नाप सकते हैं। लेकिन यही देखो 0.05 मीटर मतलब 5 सेंटीमीटर नाप सकते हैं। लेकिन वही 0.2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर को नहीं नाप सकते। बोलो क्लियर है बात सबको? समझ में आया क्या बोला मैंने? बोलिए। यस सर। चलिए आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये सबके पास है कि नहीं है? सबके मोबाइल में डाउनलोड था ना ये वाला चीज, एग्जाम्पलर फिजिक्स Yes, के sir. नाम से, एग्जाम्पलर Yes. फिजिक्स के नाम से उसमें देखोगे तो था रखा हुआ, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पीस ऑफ रिबन जो है फोल्डेड 5 टाइम इन प्लेस अलोंग 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग मेजरिंग स्केल। इसको रिबन था, उसको मैंने 5 बार मोड़ दिया, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। अरे बोलो, आया समझ में? Yes, sir. 5 बार मोड़ दिया और रखा हुआ है। तो पूछा है कि रिबन का लेंथ कितना होगा, तो पहले नाप Sir, लेते। 26. 26 कैसे होगा? यहाँ कितना शुरू किया है? 2 शुरू किया है, 2 से। यहाँ किया है शुरू 2 से और खत्म कहाँ पे किया है उसने? Sir, कितना खत्म किया है? sir, 28 पे. 28 खत्म किया है कि 27.5 पे किया है? ये है ना, बीच है ना, बीच में है, तो कितना हो जाएगा? तो लेंथ कितना हो जाएगा? तो 27.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? ये होगा ना लेंथ। बोलो, पीछे तो Yes, छूट गया ना, पीछे 2 छूटा हुआ, 2 सेंटीमीटर तो हटाना पड़ेगा ना उसको हमको। तो कितना हो जाएगा लेंथ? लेंथ हो जाएगा कितना? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 27.5 क्या है अपर लिमिट, और लोअर लिमिट कितना है बेटा? 27.3. हैं? बुर्बक, इसमें पॉइंट है, ऐसे घटेगा ना जी। 27.5 माइनस में, बुर्बक है तुम लोग एकदम जी। लेंथ कितना होगा? 27.5 माइनस 2 है, तो 2 क्या ले सकते हैं? 2.0 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? Yes, sir. हाँ, तो कितना आएगा? 25.5 सेंटीमीटर आएगा। बोलो बोलो, तो इसका यहाँ से यहाँ Yes, कितना sir. लेंथ हो गया बेटा? ये हो गया 25.5। 25.5. अब एक बात बताओ, ये 25.5 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन क्या इस पे कितनी बार फोल्ड किया गया है? 5 बार। कितने फोल्ड किया गया है? मतलब इसका लेंथ का 5 गुना 5 टाइम्स होगा। बोलो, तो लेंथ ऑफ रिबन कितना Yes, होगा? sir. लेंथ ऑफ रिबन बताइए। तो 25.5 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा? तो 5 इंटू 25.5 कितना आएगा? 50 25 के 5 हाथ में 2, 50 25 25 2 27, 7 5 दूना 10 कितना आ गया? 107। 7.5. ठीक है, तो ये इतना सेंटीमीटर हो गया। तो मीटर में कन्वर्ट कर दो उसको, मीटर में Yes, कितना sir. होगा? बताओ, मीटर में कितना होगा इसका? मीटर में, Yes, sir. तो मीटर में ये हो जाएगा, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? मीटर में आ जाएगा ना जी। 1705. मीटर में कितना आएगा? मीटर में 1.07 आएगा, 075. आएगा ना Yes, जी। sir. तो लेंथ क्या होना चाहिए उसका? Yes, sir. कहाँ से कहाँ, किस रेंज में आ रहा है? देखो ध्यान से, 1.6 मीटर से लेके, पता होना चाहिए तुम लोग को 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर होता है ना जी। कितना है यहाँ पे? 107 सेंटीमीटर है ना, तो कितना हो जाएगा? 1.07 मीटर हो जाएगा, मतलब डी रेंज में आएगा। बोलो Yes, है, sir. आएगा डी रेंज में? Yes, सब sir. चलिए, वेरी गुड। Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो जल्दी से। क्या क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जल्दी से फटाफट। पहली मूव ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी सी। सी टेक्स 20 मिनट। एक पॉइंट ए पे है वो, तो ए से कहाँ चली गई? सी पे चली गई। कहाँ चली गई? सी पे। सी पे. कितना टाइम लगा उसको? 20 मिनट लगा। ठीक, सी टेक्स 20 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ए एंड बी एंड 30 मिनट्स टू कवर द रेस्ट ऑफ द बीसी। क्या बोली? फिर से सुनो। पहली मूव्स ऑन स्ट्रेट रोड, ए से सी तक गई, ठीक है, आज समझ में? अरे बोलो, पहली ए से Yes, sir. सी तक गई, ठीक। तो सी गई तो कहीं बी भी होगा, ऐसे बी भी होगा ना जी। ए से बी Yes, से sir. सी, तो बोल रहा है कि सी टेक्स 20 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ए बी। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लगा उसको? 20 मिनट लगा। और बी से सी जाने में कितना टाइम लगा उसको?
कितना लगा बीसीसी आने में? 30 मिनट लगा। अरे बोलो, आया समझ में? टोटल टाइम कितना लगा? 30 मिनट लगा। टोटल टाइम कितना लगा? Yes sir. 30 मिनट लग गया, है ना? चलिए Yes. क्या होगा? तो सी देन टर्न बैक एंड टेक्स 30 मिनट टू कवर सीबी। फिर वापस मुड़ गई। अब कितना लगा? 20 मिनट लगा इसको यहाँ से यहाँ जाने में। आया समझ में? सी मेक्स 5 राउंड ऑन रोड सेम वे। पहली कंक्लूड दैट हर मोशन इज। कैसा है बोलो? वापस सी से बी गई तो कितना टाइम लगा? 20 मिनट लगा उसको। और यही ऐसा ही क्या करे, 5 टाइम्स कर रही है, तो कैसा होगा? कैसा है इसका मोशन? Periodic motion. रेक्टिलिनियर एंड पीरियोडिक मोशन। Periodic motion. सीबी डिस्टेंस पहले कितने कवर की थी बेटा? 30 मिनट में की थी। अब कितना में Yes, कर sir. रही है? Sir, 20 minutes. अगेन बैक्स टू 30 मिनट्स। डिस्टेंस कितना? सीबी एंड फिर से 20 मिनट लगा बाकी जगह पे, तो फिर से वापस आने में 30 मिनट लगा यहाँ तक। अब फिर यहाँ से आने में तो क्या हो गया? टाइम भी सेम लग रहा है और डिस्टेंस भी सेम है, तो क्या हो जाएगा? रेक्टिलिनियर एंड पीरियोडिक। Periodic. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जल्दी से। क्या होगा? 6 पे क्या होगा जल्दी से? क्या होगा? अच्छा, सबने बनाया है इसको कि नहीं बनाया है? सारे बच्चों ने बनाया है इसको? Sir, बनाए. हाँ तो बताओ, सर क्वेश्चन 6 बनाए. में डाउट है? No, Question 6 sir. नहीं है डाउट? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है बेटा? 7 में कोई No, डाउट? sir. नो सर। चलिए वेरी No, गुड, sir. आगे चलते हैं। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 में No, sir. No, sir. No, sir. नहीं है डाउट। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 No, sir. डाउट नहीं है। चलिए वेरी गुड, 9 में डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में No, sir. है ना? No, sir. No, sir. चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 में No, sir. कोई डाउट नहीं है। सबने बनाया है कि नहीं बनाया है? Yes, sir. बाकी का आवाज नहीं आ रहा है भाई, बाकी लोगों का। Yes, sir. बनाए हैं. चलो सब में आ गया तुम लोग को, उसमें कोई डाउट नहीं। फिर बैलेंस में No, sir. चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। न समझ में आया चैप्टर? नहीं आप लोग को चैप्टर समझ में आया सबको? ये पूरा चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कोई डाउट है? No, sir. 13 में, क्वेश्चन नंबर 13, No, sir. 14। No, sir. इसमें क्या है? इसमें तो खेलने वाला चीज था, इसमें तो निकालना था आपको। सर्कुलर मोशन कहाँ लिखा हुआ है, रेक्टिलिनियर मोशन कहाँ लिखा हुआ है ना? 15 में बताइए। Yes, sir. 15 में क्वेश्चन नंबर 15, four child measure the length of a table which was about 2 meter. Each of them used different way of measuring. Sam measure it with the half meter length thread. Gurmeet measure with the 15 centimeter scale from a geometry box. है ना? रीना measure using its hand palm. Salim measure its 5 meter long measuring tape. Which one of them will most accurate length? कौन होगा accurate? बोलो। चिल्ड्रन थे, वो 2 मीटर का टेबल नाप रहे थे। सैम ने क्या यूज किया? हाफ मीटर का स्केल यूज किया। गुरमीत ने क्या यूज किया? 15 सेंटीमीटर का ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल था, उसे यूज किया। रीना ने क्या यूज किया? हैंड यूज किया, हैंड स्पेन यूज किया। और सलीम ने क्या यूज किया? 5 मीटर का लंबा टेप यूज किया। बताओ सही रीडिंग कौन देगा? सबसे सही, सबसे सही कौन एग्जाम देगा? जो आपको नापना है बेटा, उसका उससे बड़ी आपको टेप चाहिए होगा। नहीं,
2 मीटर का चीज नापना है तो उससे बड़ी चीज चाहिए आपको नापने के लिए। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है? तो सलीम जो है Yes, sir. उसका रीडिंग अप्रॉक्स सबसे अच्छा होगा। बोलो हाँ या ना? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बताइए। 16 में बताइए। 16 में बताइए जल्दी से। मैं द कॉलम अ मूविंग व्हील ऑफ अ स्क्रू मशीन क्या होगा? सर्कुलर रोटेशन। कैसा होगा? Rotation. रोटेशन। वेरी गुड। Rotation motion. क्या मोमेंट ऑफ टिप्स ऑफ अ मिनट हैंड? टिप्स होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट अ बॉल मोमेंट ऑफ स्विंग। Periodic motion. वेरी गुड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Periodic. आगे चलते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। क्या लिखा हुआ? वाइल ट्रेवलिंग इन द ट्रेन इट appeared दैट ट्री नियर द ट्रैक आर मूविंग वेयर एज को पैसेंजर appear टू बी स्टेशनरी। एक्सप्लेन द रीजन। जब हम ट्रेन चलते हैं तो ट्रेन के बाहर जो खिड़की के बाहर जो देखा होगा पेड़ पौधा लगा रहता है, लगता है वो भाग रहा है और मेरे बगल में जो पैसेंजर बैठा हुआ वो चल रहा है, वो बैठा हुआ है ना? लगता है ना ऐसा? क्यों ऐसा लगता है? बोलिए। ट्रेन में चलते हो तुम लोग तो बाहर जो देखा होगा, बोलो। Because their position is changing with respect to us. क्योंकि जो आदमी मान लो बैठा हुआ होगा, देखो ध्यान से, जैसे एक आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे, हम भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना? तो इस आदमी का चेंज हो रहा है क्या पोजीशन? नहीं हो रहा है ना? जो मेरे बगल में बैठा हुआ है उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हम मेरे बाहर ट्रेन के बाहर जो पेड़ है उसका पोजीशन क्या हो रहा होगा? चेंज होगा? नहीं होगा चेंज? तो जो बगल में बैठा पैसेंजर वो नहीं चल रहा है, वो मेरे बगल में बैठा ही हुआ है, वो हिल नहीं रहा है, लेकिन मैं जो मेरे बगल में ट्रेन जो पेड़ पौधा है वो मेरे रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? हम उसके रिस्पेक्ट में भाग रहे हैं ना जी, इसलिए हमको चलता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है बात? तो को पैसेंजर जो है वो हमारे साथ ही बैठा है ट्रेन में, इसलिए वो हमें चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के पोजिशन में क्या है? रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। हम इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ये मेरे रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पे है। मगर मेरे रिस्पेक्ट में जो पेड़ है वो रिस्पेक्ट रेस्ट पे नहीं है, क्योंकि हम चल रहे हैं तो वो हमसे दूर जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है बात? समझ में आया सबको? लिख सकते हो तुम लोग इसको। नेक्स्ट, हाउ आर द मोशन ऑफ अ बिल मूविंग बाईसाइकिल एंड मार्क ऑन द ब्लेड मूविंग इलेक्ट्रिक फैन डिफरेंट? बोलो। हाउ आर द मोशन ऑफ अ व्हील, मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ मूविंग बाईसाइकिल एंड मार्क ऑन अ ब्लेड। चक्का कैसे है? चक्का ऐसा है, चक्का ऐसा घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चक्का। बोलो। जब साइकिल जाएगा तो आगे भी जाएगा ना जी, तो चक्का में क्या है? सर्कुलर के साथ साथ रेक्टिलिनियर मोशन भी है। चक्का यहाँ है, फिर चक्का यहाँ है, चक्का यहाँ है, लेकिन पंखा क्या है? एक ही जगह पे है। बोलो है ना? तो क्या बोलेंगे? तो बाईसाइकिल का चक्का, हाँ, लेकिन पंखा क्या है? सिर्फ सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट, आसान सा क्वेश्चन है, आप चाहे तो कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, फिर 20 हो गया, खत्म हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िएगा। 19 और 20 तो खत्म हो जाएगा। जिसने भी नहीं बनाया है वो बैठ के बनाएगा, और दे हैव टू सेंड मी द क्या? फोटो क्लिक करके पीडीएफ बना के सेंड करेंगे। जो सेंड नहीं करेगा उसको अगले क्लास में हम एंट्री नहीं देंगे, इस बात को जान लीजिए। सर कहाँ सेंड करेंगे? जहां आप चैट करते हो, जहां आप चैट करते हो, ओके सर। हाँ, तो वहीं पे भेजना है सबको। ठीक है, तो 20 तक क्वेश्चन बनाएंगे सब लोग। क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है, और फिर तुम लोग यहाँ भेजोगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड।